नमस्कार, स्वागत है आप सबका टीवी भारत 24 के अंदर। मैं हूं मनोज सिंह राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी भारत 24 का डेली शो द खास खबर। आज की खास खबर में सबसे पहले बात करते हैं बंगाल से। दरअसल बंगाल की एक एक्ट्रेस है नुसरत जहां, उनसे एक खबर निकलकर सामने आ रही है। वो अभी हाल फिलहाल सुर्खियों में है, लेकिन सही मायनों से वो सुर्खियों में नहीं है। पूरी बात क्या है पहले वो जान लीजिए। दरअसल बंगाली सिनेमा की खूबसूरत एक्ट्रेस और टीएमसी सांसद नुसरत जहां इन दिनों गलत कारणों से सुर्खियों में है। उन पर फ्लैट देने के नाम पर करोड़ों रुपए के फ्रॉड का आरोप लगा है। बीजेपी नेता शंकुदेव पांडा ने एक्ट्रेस के खिलाफ ईडी में शिकायत दर्ज कराई है। एक्ट्रेस का आरोप है कि नुसरत जहां ने 2014 में फ्लैट देने के नाम पर 429 लोगों से करोड़ों रुपए लिए हैं और उन्हें फ्लैट नहीं दिया है। दरअसल वरिष्ठ नागरिकों के एक ग्रुप ने ईडी में एक शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि एक बिल्डर कंपनी जिसकी जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उनमें से एक तृणमूल कांग्रेस की जो सांसद है नुसरत जहां, उसने वादा किया था फ्लैट देने का, लेकिन करोड़ों रुपए ठग लिए। इस पर भाजपा के नेता शंकुदेव पांडा ने एक्ट्रेस के खिलाफ ईडी में शिकायत दर्ज कराई है। कंपनी का नाम सेवक हैंड्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड है। पांडा ने आरोप लगाया है कि सेवक सेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड नाम की इस कंपनी ने, जिसके निर्देशक में से एक नुसरत भी है, ने 400 से भी ज्यादा लोगों से लगभग 5.6 लाख रुपए लिए हैं। उन्हें 4 साल के भीतर उचित दरों पर आवासीय फ्लैट देने का वादा भी किया था, लेकिन लगभग 9 साल बीत चुके हैं, लोगों के पास अब तक फ्लैट नहीं पहुंचे हैं। वहीं आज की दूसरी हेडलाइन की बात करें तो वो निकल कर आ रही है कूनो नेशनल पार्क से, जहां पर एक और मादा चीता के मरने की खबर निकलकर सामने आई है। जो उनके मरने का कारण है वो प्राकृतिक ही यानी नेचुरल ही बताया जा रहा है, लेकिन इसके असली जो पीछे के कारण हैं वो अभी तक निकलकर सामने नहीं आए हैं। वही इसी साल तकरीबन 9 से भी ज्यादा चीताओं की मौत हो चुकी है, जिसमें से 3 वो बच्चे थे जिनकी मौत हो चुकी थी। उन 3 बच्चों के मरने के जो पीछे रीजंस थे वो बताए गए थे कि ज़्यादातर जो चीताओं के जो बच्चे होते हैं, मादा चीता के बच्चे होते हैं, उनमें से इतने ही लोग, मतलब इतने ही बच्चे होते हैं वो जिंदा बचते हैं। अब उसके पीछे के जो ऑफिशियल रीजंस बताए गए हैं वो भी सुन लीजिए। कोनो नेशनल पार्क में चीता की मौत को लेकर लगातार सवाल भी उठाए जा रहे हैं। सोमवार 31 जुलाई को इस मामले में केंद्रीय पर्यावरण और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे में भी दायर किया था। इसमें कोनो में हो रही चीता की मौत की वजह बताई गई थी। हलफनामे में कहा गया कि कोनो में चीता की मौत की वजह प्राकृतिक यानी नेचुरल है, किसी भी चीते की जान अप्राकृतिक वजह से नहीं गई है। हलफनामे के मुताबिक किसी भी चीते की मौत कहीं फंसने, शिकार किए जाने, जहर देने, करंट लगने या सड़क पर किसी हादसे की वजह से नहीं हुई है। सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में यह भी कहा गया कि चीतों के लिए कोनो नेशनल पार्क के अनसुटेबल होने की बात गलत है। इस मामले में अभी तक इतने ही अपडेट है। अगर कुछ ऑफिशियली जानकारी आती है तो आपको टीवी भारत 24 पर देखने को जरूर मिल जाएगी। वहीं आज की तीसरी हेडलाइन की बात करें तो वो निकल कर आ रही है बॉलीवुड से, जहां पर बॉलीवुड के एक दिग्गज डायरेक्टर जिनका नाम है नितिन चंद्रकांत देसाई, उन्होंने सुसाइड कर लिया है। सुसाइड करने के पीछे रीजंस तो अभी तक सामने नहीं आए हैं, लेकिन ये बताया जा रहा है कि देर रात को यानी आज तकरीबन 3:30 बजे वो अपने स्टूडियो में ही थे, और जब उनके बॉडीगार्ड्स ने उनको कहा था कि वो जाकर आराम कर ले तो वो अपने कमरे में गए और वहीं पर अपने पंखे से लटक के सुसाइड कर लिया। सुसाइड करने के बाद सुबह जल्दी जब वो बाहर नहीं निकले तो गेट को तोड़ा गया और उसके बाद में उनकी बॉडी को है उसको बरामद कर लिया गया। चंद्रकांत देसाई के बारे में बता दें तो उन्होंने लगान से अपना करियर शुरू किया था। उसके बाद में देवदास जैसी ब्लॉकबस्टर मूवीज भी इन्होंने दी है और जोधा अकबर जैसी मूवीज में भी इन्होंने काम किया है, मतलब डायरेक्शन, आर्ट डायरेक्शन, कॉस्ट्यूम डिजाइन जैसे ये काम किया करते थे। वही चंद्रकांत की बात करें तो वो तकरीबन 20 साल से एक्टिव थे बॉलीवुड के अंदर, लेकिन उसके बाद में जब इनकी मौत की खबर निकलकर सामने आती है तो कई सारे दिग्गज नेता शोक में रह जाते हैं। कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने इनके साथ में काम किया है और अपने हुनहार जो इनका जो प्रतिभा थी उसके लिए जाने जाते थे। डायरेक्शन से ज़्यादातर इनका नाम प्रचलित हुआ था, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन तो एक अलग पैर आता है इनका, और राइटिंग के अंदर भी काफ़ी अच्छा हाथ था इनका। इनके सुसाइड होने के बाद में अभी तक पुलिस की तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आया है और सुसाइड के पीछे के जो रीजंस हैं वो अभी भी निकलकर सामने नहीं आए हैं। इस मामले में और कुछ अपडेट आते हैं तो आपको टीवी भारत 24 पर देखने को जरूर मिल जाएंगे। वहीं आज की तीसरी हेडलाइन की बात करें तो वो निकल कर आ रही है बिहार से, जहां पर जातिगत सर्वे के ऊपर अब हाईकोर्ट पटना की जो रोक लगी हुई थी उसको वापस से ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। इसका मतलब वापस से जो जाति गणना होनी थी वो वापस से शुरू होगी और उसके बाद में हो सकता है कि जो राजनीतिक तौर पर जो चुनाव होने के बाद में जो निर्णय आए ये उसको इफेक्ट कर सकता है। समझने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर बिहार के अंदर जातिगत जनगणना होती है तो उसके बाद में कितने ओबीसी, कितने एससी एसटी और कितने जो स्वर्ण जातियां हैं उन सब का ब्यौरा सामने आ जाएगा। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों को कड़ी टक्कर दी थी 2014 और 2019 के वोट के अंदर, जहां पर 2014 में 22% वोट उनको मिले थे ओबीसी के। वहीं 2019 के अंदर तकरीबन 44% वोट उनको मिले थे। लेकिन समस्या खड़ी होने वाली है इस बार फिर नीतीश कुमार के ऊपर। अगर जातिगत जनगणना के अंदर ओबीसी का जो बहाव है वो, मतलब अगर संख्या बढ़ जाती है तो हो सकता है कि बीजेपी फिर प्रचंड बहुमत से जीतने के काफी ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। इसी को लेकर नीतीश कुमार और लालू यादव खुद टेंशन के अंदर है कि उनकी पार्टियां इस बार सत्ता से बाहर ना हो जाएं।
इस मामले में अभी तक इतना ही अपडेट है, और कुछ अपडेट आएंगे तो आपको टीवी भारत 24 पर देखने को जरूर मिल जाएंगे। मैं हूं मनोज सिंह राजपूत, मिलता हूं आपसे फिर एक और वीडियो के साथ में। तब तक देखते रहिए टीवी भारत 24। जय हिंद, वंदे मातरम।